हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि यदि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है ये वाला फलन एफ ऑफ एक्स, तो सी का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पर क्या है, सतत है, तो अपन को किसका वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो अपन को मालूम है कि जब कोई भी फलन अगर सतत होता है यानी कंटिन्यूस होता है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्स इक्वल टू 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 0, इस पर वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो जब एक्स इक्वल टू 0 था तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, तो यहाँ आ गया अपना 1/2, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पर कोई भी निकाल लो, चाहे तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो अपन लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, ये होगा अपना लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है। अब देखो ये अपन यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस सी एच अपॉन एच साइन एच, ठीक है। आगे देखो कितना हो गया अपना लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, इससे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये कितना होगा अपना 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, ठीक है। और नीचे कितना है एच साइन एच, ठीक है। आगे चलो लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो अगर मैं एच की जगह यहाँ 0 पुट करता हूँ डायरेक्ट तो 0/0 फॉर्म बन रही है, यानी अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो नीचे भी एच की जगह 0 रखते, ये 0, ऊपर वाला भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई ना, तो ये नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 साइन, एक सेकेंड, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना साइन सी एच बाई 2 तो है ही सही, इस पूरे को डिवाइड कर दो सी एच बाई 2 से, ठीक है। और पूरे का क्या दे रखा है होल स्क्वायर, तो सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर से अपने डिवाइड किया, तो यहाँ सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर यानी सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4, और ये मल्टीप्लाई में 2 चल ही रहा है पहले वाला, और नीचे कितना रहेगा अपना एच साइन एच, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, इस एच से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इस वाले एच को आप यहाँ से उठा के और है ना इस एच साइन एच के नीचे रख दो, तो कितना हो जाएगा ये हो गया अपना लिमिट एच टेंस टू 0, ये बच गया अपना, देखो ऊपर बच गया सी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ बच गया साइन सी एच बाई 2 और सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना बच रहा है साइन एच अपॉन एच, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, ठीक है। तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, देखना लिमिट पुट करते ही इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, इसका वैल्यू भी कितना हो गया 1, तो फाइनली ये कितना बच गया अपना केवल सी स्क्वायर बाई 2, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू ये आ गया। अब अपना क्वेश्चन में दे रखा कि एक्स इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, सतत है यानी कंटिन्यूस है, तो फंक्शन ऑफ 0 पर जो वैल्यू होगा वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो बाई इक्वेशन 1 ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना 1/2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो सी इक्वल्स टू कितना आ गया +-1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये कोई फंक्शन दे रखा है एक्स बराबर 0 पर अपन को सातत्य का परीक्षण करना है, यानी अपन को ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं। अपन को मालूम है कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए जिस पॉइंट पर अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी है, कंटिन्यूटी की है। समझ में आ गया किसकी कंडीशन है, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। सबसे पहले एफ ऑफ 0 पर वैल्यू देखो, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है
एफ ऑफ जीरो यानी जिसमें जीरो इंक्लूड हो, कौन से केस में इंक्लूड हो रहा है, ऊपर वाले में। तो यहाँ एक्स की जगह जीरो रखते ही वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब अपन राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच। राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट पे होगा, नीचे वाली कंडीशन पे होगा ना। तो यहाँ मैं ऐसा लिख दूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा अपना 10h हो जाएगा। अब लिमिट रख दो तो टेन जीरो कितना होता है, जीरो। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया, जीरो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एफ टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच। तो ये कितना हो गया अपना, लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाले पॉइंट पे चेक होगा इस कंडीशन पे, यानी साइन एक्स के लिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना साइन जीरो माइनस एच। तो ये कितना हो गया अपना, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच। तो यहाँ कितना हो गया अपना साइन ऑफ माइनस एच। साइन माइनस को बाहर निकालता अपन को मालूम है, तो कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच। लिमिट रख दो, यहाँ कितना आ गया, जीरो। यानी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी किसके इक्वल आ गई, जीरो। तो फाइनली क्या हो गया कि फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल। तो अपन कह सकते हैं लास्ट में अपन को यहाँ लिखना है, बिंदु अक्ष बराबर जीरो पर दिया गया फलन सतत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई फंक्शन दे रखा है अपन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, है ना। अपन को अंतराल इसमें, कौन से अंतराल में, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो से टू, इस अंतराल में अवकलनीयता का परीक्षण करना है। किसका परीक्षण करना है, अवकलनीयता का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी अंतराल अपन क्वेश्चन में दे रखा है इस अंतराल में चेक करना है। तो इसमें जीरो और टू के बीच में कोई भी इंटीजर यानी कोई भी पूर्णांक ले लो। जीरो और टू के बीच में अपन कोई भी पॉइंट लें। तो जैसे मान लो, देखो इस अंतराल में एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू दे रखा है ना अपन को, इसका मतलब हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो इसके बीच में। ठीक है, तो जैसे एक्स इक्वल्स टू अपन ने ले लिया वन, तो एक्स इक्वल्स टू वन पर अपन डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो देखो तीन चीज़ें हैं यहाँ से, देखो क्या क्या है, एक तो जीरो है, एक टू है, और एक इसके बीच में इंटीजर क्या ले लिया अपन ने, वन। केवल इंटीजर्स लेने हैं और फिर क्या करना है, इस फंक्शन को सही तरीके से अपन को बनाना है। तो कंडीशंस बनेंगी, देखो सबसे पहले कंडीशन बनाएंगे अपन एक्स ग्रेटर देन इक्वलेंट जीरो, और इसके देखो तीन इंटीजर जीरो, फिर ले लिया, अब इसके बीच में वन आता है और फिर टू। तो तीनों इंटीजर्स पे अपन काम करेंगे। तो देखो पहली कंडीशन क्या बन गई, एक्स ग्रेटर देन इक्वलेंट जीरो एंड लेस देन कितना आ गया, वन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वलेंट वन एंड लेस देन कितना आ गया, टू। थर्ड कंडीशन बनेगी एक्स ग्रेटर देन इक्वलेंट टू। सभी कंडीशंस के लिए इस फंक्शन की वैल्यू अपन को बतानी है। क्लियर हो गया। तो देखो जब एक्स का वैल्यू, पहली कंडीशन देखो, जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर या इससे बड़ा, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहली कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन वन, यानी एक्स का वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए और जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा, या जीरो भी इंक्लूड है। तो देखो ये जो चीज़ दे रखी है ना अपन को मोड में, ये पहली कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई करूँगा ये वाली। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एक्स की कोई भी वैल्यू बता दो इस रेंज में जो जीरो के बराबर या इससे बड़ी हो और एक से क्या हो, छोटी हो। जैसे मान लो 1.5 ले लिया, तो एक्स की जगह मैं यहाँ 1.5 रखूँगा, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और यहाँ रखूँगा एक्स की जगह 0.5, तो यहाँ भी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो इस मोड को हटा के भी इस पूरे के बाहर माइनस का साइन लगाना है, और यहाँ इस मोड को हटा के भी इस पूरे के बाहर माइनस का साइन लगाना है। तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे। बताओ कितना हो गया, यहाँ से माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, कितना हो गया, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 3 माइनस टू एक्स। क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन यहाँ से देखो, एक्स का वैल्यू है ना, एक सेकेंड, एक्स का वैल्यू क्या है, वन के इक्वल है या वन से बड़ा और छोटा किससे है, अपना टू से। ठीक है, तो वो कंडीशन देखो, एक्स माइनस वन, इस रेंज में कोई भी वैल्यू बोल दो एक्स की, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड,
जो 1 के बराबर है इससे बड़ा और 2 से छोटा हो, 1.5 ले लो। तो 1.5 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो x-1 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर 1.5 यहाँ रखूँगा तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब इस मोड को उठा के तो पूरे के बाहर, यानी x-1 है, इसके बाहर क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन। और इस मोड को उठा के यहाँ x-2 है, इसके बाहर कौन सा साइन लेना है, माइनस का। तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया x-1 माइनस x-2। तो इसको ओपन कर दो, x-1 माइनस x प्लस का 2, x कैंसिल आउट हो गया, -1 और 2 कितना बच गया, प्लस का 1। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 2 है। तो अपना फंक्शन ये दे रखा है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 2 है, यानी x का मान 2 के बराबर है, इससे बड़ा तो कुछ भी ले लो, 2 से बड़ा ले लो, जैसे 3 ले लिया, 3 अपन ने यहाँ रखा तो कैसा दे रहा है इसका वैल्यू, पॉजिटिव। यहाँ भी अपन ने वही वैल्यू रखना है, तो यहाँ भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस मोड को हटा के बाहर चिन्ह पॉजिटिव देना है और इसको हटा के बाहर चिन्ह पॉजिटिव। तो कितना हो गया, x और x 2x माइनस 3। तो यहाँ क्या बनेगा, 2x माइनस 3। समझ में आ गया। हाँ भाई, तो देखो अपन को अवकलनीयता का परीक्षण जो करना है वो किस पे करना है, x = 1 पे। तो सबसे पहला काम तो अपन ये करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 पे। तो 1 पर फंक्शन 1 कौन से में इंक्लूड है, देखो यहाँ 1, x जो है वो <1 है तो 1 इंक्लूड नहीं है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो इसमें 1 इंक्लूड है। तो फंक्शन ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो कितना आ रखा है, 1। तो f(1) = कितना आएगा, 1। पहली कंडीशन हो गई। अब अपन क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0। कौन सी पॉइंट पे चेक करना है, x = 1 पे। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन में कितना आएगा अपना, h आएगा। चलो इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना तो केस कौन सा लेना आपको, ये वाला ही लेना है। पॉइंट 1 पे चेक करें ना, x = 1 पे, तो 1 के साथ ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड पे चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो 1 के साथ में लेस देन आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड 1 के साथ में लेस देन यहाँ आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे और 1 के साथ में ग्रेटर देन का साइन यहाँ आ रहा है x के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बताओ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए कौन सा केस लेंगे अपन, नीचे वाला f(1 + h)। समझ में आ गया। इस पर वैल्यू कौन सी होगी, ये 1 ही होगी ना, तो यहाँ आएगा 1 माइनस f(1) का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो यहाँ भी निकाला था ना, कितना है 1, और नीचे में कितना है अपना h। क्लियर हो गया। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो यहाँ कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना आ गया 0। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो कितना आया, 0 आ गया। क्योंकि यहाँ पर लिमिट रखने की कोई जगह नहीं है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। अब देखना इधर, अपन निकालेंगे अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलो क्या करेंगे, लिमिट क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, कौन से पॉइंट पे चेक करना है, x = 1 पे। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस h फंक्शन ऑफ 1 और अपॉन में कितना आएगा, माइनस का h। तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं तो कौन सा केस लेंगे, ऊपर वाला। तो इसमें देखो 3 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे आएगा, -2 x की जगह क्या पुट करना है, इस जगह देखो ऊपर x की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस h माइनस f(1) का वैल्यू कितना है, 1 है, और नीचे कितना है, माइनस का h। यहाँ कितना हो गया अपना, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 -2 प्लस का 2h माइनस का 1 माइनस h। क्लियर। तो यहाँ कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो -2 और -1 -3 और प्लस का 3 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 2h माइनस h। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, देखो h से h गया तो कितना बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, इसका वैल्यू कितना आ गया, -2। ये वैल्यू किसका है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अपन क्या लिख सकते हैं फाइनली, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 0, लेफ्ट हैंड कितना है, -2। तो अपन लिख सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अतः अंतराल, अब यहाँ पर अपन को लिखना है, अतः अंतराल x बिलोंग्स टू
0 से 2 नहीं, दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि बिंदु इतना पर अपन को अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये फंक्शन दे रखा है उसको लिख लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ दे रखा है एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ दे रखा है एक्स इक्वल्स टू 0। कौन से पॉइंट पे चेक करना है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे अवकलनीयता अपन को चेक करनी है, यानी डिफरेंशियबिलिटी चेक एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 पे तो चेक करना है, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन में कितना आएगा, एच आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया लिमिट। अच्छा, एक चीज़ और अपने कैलकुलेट करके रख लो पहले से ही कि फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू अभी अपन को चाहिएगी। तो बताओ 0 पर वैल्यू कितना है फंक्शन का, 1, तो यहाँ लिख लो अपने 1। क्लियर। ठीक है, अब देखो इससे कैसे कंटिन्यू करते हैं अपन। लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच कहाँ रखेंगे, इससे रखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इसी पॉइंट पे निकलेगा और राइट हैंड भी इसी पे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना 0 प्लस एच का मोड और नीचे कितना आएगा 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन नीचे कितना है एच। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंस टू 0 और ये कितना आ गया, ये आ गया अपना एच अपॉन एच माइनस 1 और नीचे कितना आ रहा है एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो अब फाइनली कितना बच गया, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ इस क्वेश्चन में करेक्शन करो थोड़ा, इस जगह 0 दे रखा है, बुक में करेक्शन है, यहाँ पर 0 कर लेना, बुक में भी यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है, इस जगह 0 कर लेना, तो यहाँ 0 होते ही यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना 0, यहाँ 0 होते ही यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब बताओ कितना हो गया है, ऊपर वो एच से एच कैंसिल आउट होते ही 1 और 1 अपॉन कितना आ गया एच। अब लिमिट पुट कर दो, तो ये कितना होगा 1 अपॉन 0, 0 एच टेंस टू 0 है ना, तो 1 अपॉन 0 का मतलब कितना हो गया इनफाइनाइट, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट अपने आप में क्या है, अनडिफाइंड है, समझ में आ गया। तो अपन को यहाँ लिखना है राइट हैंड डेरिवेटिव अपरिभाषित है, राइट हैंड डेरिवेटिव अपरिभाषित है, अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आ गया। जहाँ इन्फिनिटी आते ही अनडिफाइन आ जाता है, तो अनडिफाइन आते ही अपन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया ना, यानी अपरिभाषित हो गया ना। ठीक है, तो अपन को जैसे मान लो अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते इस क्वेश्चन में, और लेफ्ट निकाल तो पहले कोई सा भी सकते हैं, राइट हैंड निकाल लो चाहे लेफ्ट हैंड निकाल लो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन के लिए अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालते हैं और उसका वैल्यू भी अगर इनफाइनाइट आता तो अपन वहीं लिख देते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपरिभाषित है, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और इनफाइनाइट आ जाता है, इनफाइनाइट अपने आप में अनडिफाइंड, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्लियर हो गया सबके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रखा है m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन कैसा है, सतत है। ठीक है, तो निम्न फलन अगर सतत दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, सतत होने की कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन ऑफ किसी पॉइंट, जैसे मान लो अपन को संततता चेक करनी है पॉइंट 2 पे। क्लियर, कौन से पॉइंट पे चेक करनी है, पॉइंट 2 पर अपन को संततता चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये चीज़ होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो जैसे मान लो अपन सबसे पहले कौन से पॉइंट पे संततता चेक करेंगे, कुछ दे नहीं रखा तो कोई भी पॉइंट जैसे 2 पर चेक करेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 2 पर वैल्यू निकालो। तो फंक्शन ऑफ 2 पर वैल्यू कितना होगा,
देखो टू कौन से केस में इंक्लूड है, इसमें लेस देन 2 है, इसमें 2 का कहीं नाम ही नहीं है, और यहाँ क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 2 इस केस में इंक्लूड है। तो एफ ऑफ 2 पर वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 - 1। तो एफ ऑफ 2 पर वैल्यू जो है वो कितना है 7। क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे पॉइंट 2 यानी x = 2 पे अपन क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कहाँ पे निकालेंगे 8x = 2 पे। ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू हो गया कितना 7। अब अपन क्या करेंगे x = 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला केस होगा, पर यहाँ देखो अपन को m और n, इस वाले केस में m और n कहीं दिख ही नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ना निकाल के और x = 2 पे कौन सी लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाला केस कंसिडर होगा, यानी इसमें m और n की बात की हुई है। देखो n और n दोनों वाले टर्म्स पर आ रही है, और अपन को क्या चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए m और n का वैल्यू तो पूछा है। तो m और n की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए कि m और n दोनों में 2 इक्वेशन चाहिए, और दोनों को सोल्व करके अपन m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, उसी से अपन को फायदा होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला केस होगा। तो बताओ कितना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 - h। तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 - h का होल स्क्वायर प्लस m 2 - h प्लस का n। h की जगह 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × m 2m और ये n। तो फाइनली अपना क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा अपना 2m प्लस n प्लस 4। ये किसका वैल्यू आ गया अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अपन को फंक्शन क्या दे रखा है कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब एफ ऑफ 2 = में क्या करूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से कितना हो गया अपना ये हो गया 2m प्लस n प्लस 4 = कितना है 7 है। तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ 2m प्लस n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे ऐसे ही पॉइंट x = 8x = 4 पे अपन क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो बताओ कितना आएगा यहाँ से x = 4 पर पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। तो फंक्शन एफ ऑफ 4 कौन से इंक्लूड है ये वाला सेकंड केस है। तो 4 4 = 16 - 1 कितना हो गया 15 बच गया। ये चीज़ आ गई अपने एक अपन x = 4 पे x > 4 देखो ये वाला केस, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ से। तो राइट हैंड लिमिट कितना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं x = 4 पे। तो यहाँ क्या आएगा 0 + 4, इस वाले केस में रख दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना हो गया m, यहाँ कितना आ जाएगा 0 + 4, सॉरी एक सेकेंड h आएगा इस। तो यहाँ कितना आएगा अपना h + 4 का होल स्क्वायर प्लस 17n। क्लियर। अच्छा h की जगह 0 रख दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 × m कितना हो गया 16m प्लस 17। ये किसका वैल्यू आ गया राइट हैंड लिमिट का। अब अपन को क्या करना है फंक्शन ऑफ 4 को राइट हैंड लिमिट के इक्वल करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 16m प्लस 17n = यहाँ से कितना आ गया 15, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करो। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे कैसे लिख दो 16m प्लस 17n = कितना है 15। ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 को 17 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रख दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा 34m प्लस 17n = 51 माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बच गया अपना यहाँ बच गया अपना 18। यहाँ कितना बचेगा अपना यहाँ बचेगा अपना 36। तो बताओ m = कितना आ गया 2 आ गया। और m की वैल्यू ये उठा के यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इससे यहाँ रखते हैं 2 × 2 = 4, 4 इधर जाते ही माइनस का 1। तो n = कितना आ जाएगा
-1, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। ये इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, इनको एक बार आपको खुद को दोबारा से करना है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।